1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? 1857 के विद्रोह का निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं था? ये अफवाह कि ब्रिटेन वासियों ने बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सूअर की जो हड्डियां हैं उनका चूर्ण मिलाया था। ये भविष्यवाणी की प्लासी युद्ध की शताब्दी पर। प्लासी युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। तो कहते हैं कि 23 जून 1757 के बाद 100 साल बाद 23 जून 1858 को ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। ऐसी कोई अफवाह थी क्या? और यह भी अफवाह थी। ब्रिटिश शासन से सामान्य जन में असंतोष, जनता परेशान थी, यह भी था। यह भविष्यवाणी की ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और रामराज फिर से आएगा। कभी भी कोई भी स्टेटमेंट हो थोड़ा सा ऑड लगे उसको आप सही मानना। डी ऑप्शन इसके अंदर सही है, बाकी वाले उसके कारण है, ये नहीं है। डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी था। 1850 के दशक में डलहौजी की जो नीतियां थी वो यहां पर बताई गई है। निम्न में से कौन सी कार्रवाई उनमें से नहीं थी? पेपर सेकंड टफ आ रहे हैं, सब्जेक्ट कठिन आ रहे हैं, जीके वाला आप कर लोगे पार। राज्य अपहरण नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप जिसे कहते हैं, रेल तार की शुरुआत, अनेक शासकों की उपाधियां और पेंशनों की समाप्ति और विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक सुधार। तो दिए गए प्रश्न के अंतर्गत यहां हम देखें डलहौजी की कार्रवाइयों के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं था? तो शैक्षणिक सुधार इसमें शामिल नहीं थे जो विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। बाकी उपाधियों का अंत इसने किया था कर्नाटक, सूरत और तंजौर। कर्नाटक, सूरत और तंजावुर या तंजौर, यहां के शासकों की उपाधियों का अंत भी इसने किया था डलहौजी ने। रेल तार की शुरुआत इसने की थी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप कि भाई तुम्हारा कोई वारिस नहीं होगा तो मैं तुम्हारा वारिस बनूंगा, ठीक है, यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन वो चले जाएंगे राज्य। 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहां हुई थी? चर्बी वाले जो कारतूस है उनके खिलाफ पहली गंभीर घटना है जो बैरकपुर छावनी के अंदर हुई थी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जिसकी हम बात करें बंगाल सेना की जो टुकड़ी है उसके अंतर्गत ये 29 मार्च को इसके संबंध में बात आती है। मंगल पांडे जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, इसका प्रश्न आगे भी आएगा, मैं पूरा डिटेल में वहां पर हम पढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक प्रश्न पर बहुत ज्यादा रुकेंगे क्योंकि 10 से एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो हर टॉपिक में मैंने 30-40 क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप डरे नहीं, हर एक क्वेश्चन आता जाएगा, रिपीट होता जाएगा आगे, ठीक है। यहां पर कर्नल जो है बॉग की हत्या हो गई थी और ह्यूस्टन घायल हो गया था, ठीक है, तो बॉग की हत्या यहां पर हुई थी। 1857 के विद्रोह की सर्वप्रथम घटना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? हाँ, विद्रोह की शुरुआत 10 मई से होती है, लेकिन ये जो पहली घटना है बैरकपुर छावनी वाला, ये अपना अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, ठीक है, और बिल्कुल क्रांति की शुरुआत ही है ये मेरठ से। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह की सर्वप्रथम घटना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 1857 की सर्वप्रथम घटना, सबसे पहली घटना कौन सी हुई थी? मेरठ में घटी जब दो सिपाहियों ने एक घनिष्ठ अधिकारी की राइफल चुरा ली थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब झांसी की रानी ने ब्रिटिश युद्ध की घोषणा की थी। यह स्टेटमेंट भी गलत है। बताओ इसमें से कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप देखोगे कि इसकी शुरुआत तब हुई जब मंगल पांडे ने मेरठ में एक यूरोपीय अधिकारी की गोली मारकर हत्या की। ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। इसकी शुरुआत तब हुई जब मंगल पांडे ने बैरकपुर में एक यूरोपीय अधिकारी के खिलाफ गोली चला दी थी और वो जो है बॉग की हत्या कर दी थी। स्टेटमेंट 4 ही इसमें सत्य है, केवल 4। बहुत बढ़िया, शाबाश, केवल 4 ही सत्य है। मंगल पांडे है वो सिपाही था। अब ये प्रश्न बड़ा सामान्य सा है, बार बार पूछ लिया जाता है। मंगल पांडे है वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं एनआई का सिपाही था। इसकी छठी कंपनी थी। ये कौन सी थी? छठी कंपनी थी, उसका ये सैनिक था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन सा कमांडिंग ऑफिसर है वो तैनात था? 1857 की क्रांति हो रही, तो सीधा सा प्रश्न जो आएगा, मैं एक पीडीएफ अभी आपको पीडीएफ का एक फोटो दिखाऊंगा। उस फोटो में आप देखोगे कि बार बार लास्ट ईयर जब फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, मैंने उस पेपर को बहुत करीब से देखा है और इस बार वाले पेपर में भी मैं कहूंगा
कि जो प्रश्न आ रहे हैं 1857 की क्रांति के वो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां पर कौन है वो कमांडिंग ऑफिसर है, वो कौन था? ये हेरसे था। सी ऑप्शन इसका सही है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक चिन्ह है कमल, और जो रोटी थी कमल और रोटी इसका प्रतीक था। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8, किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा दी थी? प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा है वो किसने दी थी? वीर सावरकर ने दी थी, और उनकी किताब है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये इनकी बुक है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नाम से इन्होंने एक किताब लिखी थी, तो वो किताब आप लोगों को याद रखनी है। वो किताब यहां पर आपसे पूछी गई है। कौन था? विनायक दामोदर सावरकर थे, जिन्होंने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया था। अब आगे प्रश्न कुछ ऐसे आएंगे, किसने सैनिक विद्रोह कहा, किसने सैनिक से राजनीतिक विद्रोह कहा था, ऐसे प्रश्न भी आजकल थोड़े पूछे जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आज तुम बड़े खुश नसीब हो कि इस बार आरपीएससी मेहरबान हो गई है ना, थोड़ा मॉडरेट पेपर दे दिया, वरना तो इतना टफ दिया था पिछली बार, तो बच्चों की हालत खराब हो गई थी। सुमेलित कौन सा नहीं है? दी गई पुस्तकों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सावरकर की किताब का नाम द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, पूछी जाती है, सही है। आरसी मजूमदार की किताब का नाम है द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ, जो आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। राधा कमल मुखर्जी की बुक नहीं है, अवध इन रिवॉल्ट। अवध इन रिवॉल्ट जो बुक है वो रुद्रांशु मुखर्जी की है। किसकी है? रुद्रांशु मुखर्जी। रुद्रांशु मुखर्जी की बुक है अवध इन रिवॉल्ट। और फिर एसबी चौधरी की किताब है द इंडियन म्यूटिनीज। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना है वो कौन सी थी? दिए गए में पहली घटना कौन सी है? कानपुर में विद्रोह, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों द्वारा दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, और झांसी की रानी का विद्रोह। बताइए। फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से शानदार वाला प्रश्न है, गजब का प्रश्न है। बताइएगा। देखो 12 जून को ये करंट अफेयर्स की क्लास, पीडीएफ राजस्थान करंट अफेयर्स, पूरी इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स अप्रैल तक का टेलीग्राम में डाली हुई है, जाके पढ़ो। 12 जून को ये दिल्ली पहुंच गए थे। ये पहली घटना है जब 11-12 जून को 1857 की बात है, बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानते हुए, तो ये सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये घटना थी इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसमें याद रखना है। अब ये जो इंडेक्स है, लास्ट ईयर फर्स्ट ग्रेड के पेपर के अंदर यहां से सीधा सीधा प्रश्न आया था लास्ट ईयर भी, और इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके जो 1857 की क्रांति है उस हिसाब से। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि जगह जगह पर विद्रोह हुए थे, केंद्र कौन से हैं? दिल्ली है, लखनऊ है, झांसी, ग्वालियर, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फतेहपुर। कांस्टेबल से लेकर कलेक्टर तक के एग्जाम के अंदर यह पूछा जाता है कि यहां पर विद्रोही नेता कौन थे। विद्रोह की तिथि फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछी गई थी, 4 जून वाली पूछी गई थी, ये कानपुर वाली पूछी गई थी, सॉरी, फर्स्ट ग्रेड में 4 जून दे दिया था वहां पर, तो जो ऑप्शन आरपीएससी ने गलत दिया था। राजस्थान इकोनॉमी की बुक बता दो, फोर्थ ग्रेड में वेटिंग रूल लागू करो। व्हाट्सएप कर दे बेटा, बार बार कमेंट करेगा तो ब्लॉक कर दूंगा तुझे मैं, ठीक है। हाँ, ब्लॉक तो नहीं करूंगा लेकिन हाइड कर दूंगा फिर 12 महीने के लिए, ठीक है। ऐसा लगा पाताल लोक भेज दूंगा तुझे। 8955982723 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, लाखों बच्चों के पास में है। जिसको भी जरूरत होती है डेली के हिसाब से, कोई भी क्वेरी हो, गुरु नहीं, अपने बड़े भाई, मेंटोर, किसी रूप में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है ना। डरे नहीं, चिंतित न हो कि गुरुजी डांट देंगे, तो नहीं भाई, आप लोगों के लिए तो आप कमेंट नहीं करोगे, कोई डाउट हो व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। अब आगे आ जाओ।
फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2025 में पूछा गया था, 5 जून 1857 था, कानपुर नाना साहब तात्या टोपे वाला। और दमन किसने किया था ये ध्यान रखें, दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड है। सैन्य नेतृत्व किसने किया था, भगत खान ने किया था। इनको एक उपाधि दी गई थी, कोई अगर पढ़ के आया है तो कमेंट में बता दो, मैं वरना मैं बताता हूं थोड़ी देर में। 11 मई को निकलसन और हडसन ने दमन किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर वो उनका वारिस था। 4 जून को होता है। 4 जून को झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे के द्वारा भी यहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। जनरल यूरोज ने इसका दमन किया था, इंपोर्टेंट है। और यूरोज ने कहा था कि ये क्रांतिकारियों में पहली मर्द था, है ना, एक ही मर्द था। और वो मर्द कौन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। समझ गए, अच्छे प्रश्न। कानपुर में नाना साहब और तांत्या टोपे ने नेतृत्व किया था। तांत्या टोपे यहां भी याद रखना। 5 जून को कॉलिन कैंपबेल ने इसका दमन किया है। कर्नल नील ने दमन किया है। इलाहाबाद में लियाकत अली का और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला का, ये 6 जून को। और ये जून वाला जगदीशपुर में कुंवर अमर सिंह है, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा प्रश्न आता है। जगदीशपुर जो आज के बिहार के जो है भोजपुर जिला है उसका भाग है। 12 जून को विलियम टेलर और विंसेंट ऑयर ने किया था। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। जून में इसका दमन हो गया था। विद्रोह की तिथि शुरू हुई थी और विंसेंट ऑयर ने इसका दमन किया था। फतेहपुर में अजीमुल्ला और जनरल रेनॉल्ड ने इसका दमन किया था। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और वरना मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। आप लोगों ने जो भी पढ़ा है पूरे साल उसका शानदार रिवीजन है। आपको लगेगा कि 3 से 4 घंटे में गुरुजी ने पूरा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पूरी यात्रा करा दी, और वो भी फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से। बहुत बढ़िया। वास्तविक नेतृत्व तो बखत खान, वही कह रहा हूं मैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आज आगे आ जाओ। बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। बहादुर शाह जफर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। 1857 के विद्रोह ने उनके लिए अपनी वफादारी की उद्घोषणा की। विद्रोहियों ने उनके लिए अपनी वफादारी की उद्घोषणा की, सही है। दिल्ली के अश्वारोही अफसर लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा मारे गए थे, नहीं, इन्हें रंगून भेज दिया गया था। हाँ, रंगून इन्हें भेज दिया गया था। आज का जो म्यांमार है वहां इन्हें भेज दिया गया था। वहीं पर एक कैदी के रूप में, एक निर्वासित व्यक्ति के रूप में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये स्टेटमेंट गलत है। शुरू में 1857 के विद्रोह की अगुवाई करने के इच्छुक नहीं थे, और वे एक उर्दू शायर थे। क्या थे? अकबर द्वितीय के पुत्र, उर्दू के शायर। बहादुर शाह जफर के बारे में निम्न में से कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है? उनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पूछेंगे मुगल सम्राट के बारे में। आप लोग उस लेवल की तैयारी करके जाओ, ठीक है, कि आपका प्रश्न गलत ना हो। आगे आ जाओ। प्रश्न तो फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से ना, नेट, जेआरएफ, प्रोफेसर, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे गए। पीवाईक्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कालक्रम के हिसाब से आपको सुनियोजित करना है। मेरठ हत्याकांड, दिल्ली घोषणा पत्र, कानपुर पर अधिकार और मेरठ पर अधिकार, इन घटनाओं को सीक्वेंस के हिसाब से आपको सुव्यवस्थित करना है। इन घटनाओं को दिए गए घटनाओं को सही तरीके से सुमेलित करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12। सबसे पहले हुई थी आपका मेरठ हत्याकांड, उसके बाद में आपका मेरठ पर अधिकार है, फिर आएगा दिल्ली घोषणा, फिर आएगा कानपुर पर अधिकार। तो सबसे पहले 10 मई मेरठ हत्याकांड है, ये 10 मई 1857। उसके बाद जो सेकंड है मेरठ पर अधिकार है वो 12 मई को, ये 12 मई को। उसके बाद जो है 2 नंबर दिल्ली घोषणा है, सॉरी ये था आपका, मतलब मई के अंदर की ही घटना है। ये भी मई के अंदर की घटना है, ये भी मई में हुआ था। और ये है वो आपका दिल्ली घोषणा, ये 12 मई को है। और कानपुर पर जो अधिकार है वो है 5 जून को। 3 नंबर स्टेटमेंट है वो 5 जून का है। हालांकि प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है, आप लोग उसके लिए अलर्ट रहे। निम्नलिखित स्थानों पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम बताइए। ये क्लास हमेशा क्यों नहीं लेते हो? मेरा गला सूख गया बोलते बोलते। पूरे साल ऐप के अंदर आपको नॉमिनल फीस में पढ़ाता हूं, और जहां से फर्स्ट ग्रेड के 75 में से 60 से 65 क्वेश्चन एज इट इज मिला रहा हूं, तो आप पूरे साल वहां क्यों नहीं पढ़ते हो? ये बताओ। नॉमिनल प्राइस के अंदर 50 तरह की कक्षाएं होती है, वो एक साथ यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं हो पाती है, इसलिए लास्ट टाइम में रिवीजन करवा पाते हैं, पूरे साल नहीं लगवा पाते क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम गिर जाता है।
एल्गोरिदम भी कोई चीज होती है, आधे दिन तो तुम भी नहीं पढ़ते हो। तो जो इच्छुक है वो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड का बैच लेकर के पढ़े। मैं एक बड़ी घोषणा कर रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड नई भर्ती फर्स्ट ग्रेड नई भर्ती 2026 में ही आएगी। इसके एग्जाम आपके 2027 के अंदर होंगे। और आप अगर इच्छुक हैं, और बड़ी भर्ती होगी 5 से 7 हजार जैसे हमेशा आती है, तो अभी से तैयारी करें, राइट प्लेटफॉर्म का चयन करें। और माइंड में आपका विकल्प फर्स्ट पेपर में तो आपको मिलेगा नहीं, जो 60 से 65 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन में से मिला था। निर्णय आपके हाथ में, बढ़िया तैयारी करनी है ना। आगे आ जाओ। नेक्स्ट अगले प्रश्न के। बच्चे बार बार क्वेश्चंस पूछते रहते हो, तुम लोग मुझे व्हाट्सएप कर दो भाई, है ना, ये फर्स्ट ग्रेड वाले बालक परेशान होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे नॉन स्टॉप तरीके से। आगे बढ़ो। तो ये जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के आरंभ का जो आरंभ हुए, उनका सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। आरंभ का सही निर्देशन, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। मैंने पीछे वो आपको इंडेक्स बताई थी, उस हिसाब से आपको कानपुर, लखनऊ, इनमें कौन कौन सा 4 जून और 5 जून इसका आएगा। देखो 2 नंबर ऑप्शन सही है, 4 जून 5 जून, और ये आपका जून में ही था। तो इस प्रकार से इलाहाबाद तीसरे नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले 2 नंबर यानी लखनऊ आएगा, फिर आएगा कानपुर। लखनऊ रो लाडो कानपुर, सॉरी लखनऊ रो लाडो लखनऊ, लखनऊ 4 जून करना। ठीक है, लास्ट ईयर फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछा गया था, ये याद है, जून 2025 ये प्रश्न आया हुआ था। लखनऊ रो लाडो पहला नंबर, फिर कानपुर। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और उनके कूट के हिसाब से इनका कालक्रम आपको बताना है। मेरठ में विद्रोह कब होता है, लखनऊ में विद्रोह, झांसी में और इलाहाबाद के अंदर विद्रोह कब होता है। सीक्वेंस पीछे बता दिया है, यहां आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सीक्वेंस के हिसाब से ही है। मेरठ आएगा, फिर आपका लखनऊ आएगा, फिर झांसी, फिर इलाहाबाद। इंडेक्स में घटनाओं को देख लेना कालक्रम। कौन सा जोड़ा यहां पर सुमेलित नहीं है। नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया था, लक्ष्मीबाई ने झांसी में, तात्या टोपे ने मध्य भारत में, कुंवर सिंह ने उत्तर प्रदेश में। दिए गए ऑप्शन में देखोगे कि कुंवर सिंह ने है वो उत्तर प्रदेश में नहीं किया था, इन्होंने किया था आपके जगदीशपुर के अंदर, और जगदीशपुर आपके बिहार के अंदर। एक इंडेक्स पीछे बताई थी, उस इंडेक्स को रट लेना। मैंने ये इंडेक्स डाल दिए साथ में, पीडीएफ जब शेयर करूं तो 1857 की क्रांति में सिर्फ उस इंडेक्स को अच्छे से देख लेना, 2 मिनट का मामला है, बढ़िया रिवीजन हो जाएगा ग्रुप बी सी डी वालों के लिए। और मुझे खुशी है कि